बेटा अपन लोगों ने अभी तक के जो तीनों कंडीशंस देखी थी एक बार वो फिर से सुन लो। वो इसीलिए क्योंकि तुम्हारे को ये कंडीशन याद नहीं चाहिए। वैसे मेजरली लोगों को याद हो चुकी है, स्कूल के भरोसे बोलो या ट्यूशन के भरोसे बोलो, आप 2 बार देखो याद हो जाती है, इसमें कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस नहीं रहता है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। कितने सोल्यूशन यूनिक है ना, सिंगल सोल्यूशन आता है। एक सेकंड गाइस, बच्चे आई नहीं अभी तक के, कनक आई नहीं बेटा तू अभी तक के। नमस्ते मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मुझे ना मैम ऐसा कुछ है तो नेक्स्ट टाइम इन्फॉर्म कर दिया करिए प्लीज। हाँ ओके, नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू। हाँ ओए, ये यूनिक सोल्यूशन है, फाइन। ग्राफ जब बनाते हैं कैसा दिखता है? इंटरसेक्टिंग दिखता है। कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट है। तो ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है? भगवान कसम मेरे को नहीं होता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। नेक्स्ट, क्या? नहीं नहीं करेंगे, किया करेंगे, वो गलती से मिस हुआ है। फिर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके ऊपर, और सेंटर पॉइंट अच्छा खासा हमेशा उसमें क्वेश्चन पूछती नहीं, वो बताती है। नेवर माइंड। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल c1/c2। कितने सोल्यूशन? ग्राफ पे कैसा दिखता है? और क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट? नंबर ऑफ सोल्यूशंस तो हो गया अपना। एक और क्या बचा इसमें पूछने का? डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। लास्ट वाला a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। कितना? नो सोल्यूशन। ग्राफिकली कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट? अब इसके अंदर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाली बात ही नहीं होती है, सिर्फ कंसिस्टेंट वालों में बातें होती है। फेयर एनफ। अब आप लोगों को इफ आई एम नॉट रॉन्ग सिर्फ एक सब पार्ट होमवर्क दिया गया था, वो मैं एक बार आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। अगर आपका आंसर आया है बढ़िया, नहीं आया है कोई पाप नहीं। देखो वो H वाला था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो मेरे को एक समझो कि मैं यहां पे नहीं करूं सॉल्व। भाई शान, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कंडीशन बोलो। मुझे कोई बच्चा a1 और a2 सबकी वैल्यूज दिखते कर दो यार। ए शान 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 शर्मा बोल, थोड़ा लाउडली बोला था। ये ऐसा था क्या? हाँ, अभी वैसे एक चीज आ रहा हूं। I saw like this guy, write it like this: a1/a2 is equals to then b1/b2 is equals to. Not that it is wrong, but समय वेस्ट क्यों करूं मैं? a1/a2 की वैल्यू ये अभी के लिए, b1/b2 की बताओ। 3/9 है अभी का, और c1/c2 2k + 1 अपॉन 7k + 1। अब देखो ये मेरा कट के 1/3 बन रहा था, वो 2 टाइम्स k + 1 जो है उसको खोलूंगा भी अगर, तो बेसिकली 2 टाइम्स 2k + 2, और ये 2k + 1 अपॉन 7k + 1। यहां तक सब कुछ ठीक है, बड़े आगे। अब देखो क्योंकि k यहां पे भी दिख रहा है यहां पे भी दिख रहा है, तो मेरे को मल्टीपल इसमें सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। मैंने यहां का पहले बार सॉल्व किया तो बन गया k अपॉन 2k + 2 1/3। हाँ देख अब ये ठीक है। मैंने इन दो को उठाया बेटा इक्वल के लिए। अब क्या किया है मैंने, ये यहां गया ये यहां गया, खत्म। देखो इसके आगे फिर आ जाता है, ये हो गया 3k = 2k + 2। तो k की वैल्यू यहां से हो गई मेरी 2। फिर मैंने ये वाले को सॉल्व किया, 1/3 = 2k + 1 अपॉन 7k + 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7k + 1 is 6k + 3। इधर हो जाएगा k is 3 - 1 यानी 2। दोनों जगह से 2 और 2 आ रहा है, आंसर क्या हो गया फाइनल मेरा 2। अब सुनो
खुद बच्चे यहाँ पे मुझे हर साल क्या पूछते हैं, सर आपका तो यहीं से के की वैल्यू 2 आ गई थी ना, तो आपने ये वाला क्यों किया? आई टेल यू, मैंने के की वैल्यू यहां से भी क्यों निकाली? गलती से मान लो क्वेश्चन ये होता, जहां पे C1 की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2k होती थी। बीते ध्यान दे बेटा मेरे, तो देखो, तो क्या मेरा ये वाला ऐसे इक्वेशन बनता था और फिर k इज इक्वल टू -1 हो जाता था। तो इसका मतलब क्या हुआ है, योग को खाना है इंडियन, उसकी बहन को खाना है चाइनीज, कहां जाएंगे? भूखे मरेंगे दोनों आज, घर वाले कहीं नहीं जाएंगे। समझा गया? दोनों में एक कॉमन आंसर आना चाहिए तो ही रहेगा। समझा? इसके लिए मेरे को चेक करना पड़ता है। अब नेक्स्ट चीज देखो, गलती से मैं क्या बोल रहा हूं, अभी तुमको थोड़ी स्मार्ट चीजें मैं बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान, एक सेकंड सॉरी, क्या मैं तुमको थोड़ा सा ना आप स्मार्ट चीजें बता रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। ये स्मार्ट चीजों का डिस्कशन कल कई लोग कर रहे थे, मैं उनको हाँ करके टाले जा रहा था, because I wanted to do it today। मान लो यही क्वेश्चन तुमने या हमने, ध्यान लगाओ, कोई उसको लटकने दो ऊपर बैठ के, अच्छा नहीं लग रहा उसको पगली को। अब ध्यान दो, ओए चिराग मेरे को A1/A2 की वैल्यू क्या बता रहा? मान लो A1/A2 की वैल्यू आ रही है के ये आ रही है, मेरी B1/B2 की वैल्यू क्या आ रही है बोल बेटा? 3/9 यानी 1/3। और C1/C2 की वैल्यू क्या आ रही है? हाँ मुझे पता है, रुको ना, रुको हाँ। आप देखो, ओए अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा होता जिसमें A1/A2 ये, B1/B2 या C1/C2 ये होता, मैंने बेसिकली B1/B2 और C1/C2 राउट ध्यान दे, मैंने इंटरचेंज किया हुआ है, तो मेरा आंसर वैसे क्या बनता? फॉर इंफॉर्मेशन A1/2 इक्वल टू B1/2 इक्वल टू C1/C2, तो मैं k अपॉन 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 अपॉन 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3 होता था। अब देखो ये कोई पाप नहीं है, बट मेरे हमेशा आदत के कारण मैं ये और ये को इक्वल करता पहले, और फिर ये और ये को इक्वल करता, फिर आंसर निकालता था। बट अगर आपको गलती से दिखता है कि सर इसको इससे इक्वल कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं, फिर इसको इससे इक्वल कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं, अपनी मेहनत बच जाएगी, तो बचाओ। समझा गया? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 ही करना है और फिर B1/B2 इक्वल C1/C2 ही करना है, नहीं। आप चाहो यहां पे अगर ये ऐसा बन जाता था तो स्मार्टली A1/A2 इज इक्वल C1/C2 किया और फिर B1/B2 इक्वल टू C1/C2 कर लिया, तो मेहनत बच गई होती मेरी, वहां से K2 यहां से भी K2। नहीं सर हमको तो क्लिक नहीं होगा। हाँ देखो, तो भी आपका आंसर सही आने वाला है। देखो k/2k प्लस 2 इज 2k प्लस 1 अपॉन 7k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 2, 7k स्क्वायर प्लस k इज 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2k प्लस 2, इधर लाया तो ये हो गया 3k स्क्वायर माइनस 5k माइनस 2 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म किया, k स्क्वायर कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म हो रहा है -6, इसके मैंने फैक्टर्स के फॉर्मेट में लिखना शुरू किया, 1 - 6 - 1 6, 2 - 3 - 2 3, ये वाला काम में आ रहा है। 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 6k माइनस 2, k कॉमन निकाला 3k प्लस 1 माइनस 2 कॉमन निकाला 3k प्लस 1, k माइनस 2 3k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू या तो 2 या फिर -1/3 आई रहती। मेहनत ज्यादा, फाइनल आंसर वही। तुम बताओ, थोड़ा ध्यान दे दोगे तुम्हारी समय बच जाएगा।
तो देखो कई बच्चे ना जो ये रोते हैं, अनन्या गुप्ता, अनन्या अरोड़ा, कि हमारा तो पेपर ही खत्म नहीं हुआ सर, पेपर बहुत लेंदी था। ऐसा नहीं होता बेटा, एटलीस्ट जितना मुझको पता है, स्कूल का नहीं बोल रहा हूं मैं, बोर्ड से इसमें, when a paper is made they have multiple parameters। इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए कि बच्चे फेल ही हो रहा था। हाँ, ऐसा नहीं कि इतना लप्पा दे दे सबने ले लिया 95 अबव, ऐसा नहीं। पेपर इतना क्रेजी लेंदी नहीं होना चाहिए कि 4 घंटे भी दो तो भी कंप्लीट ना हो। उनका टारगेट ये जरूर रह सकता है, बच्चा स्मार्टली करे अगर तो 2.5-3 घंटे में हो जाना चाहिए उसका। हाँ, तुम बेवकूफ बच्चे हो, तुमको 8 + 4 भी 8, 9, 10, 11, 12 करना पड़ रहा है, तो एक काम करो, नर्सरी में फिर से बैठो। ये क्वेश्चन अगर आ रहा है, आप स्मार्टली करो, 2 मिनट में हो रहा है, बैल बना करो 4 मिनट लगा रहा है, 2 मिनट एक्स्ट्रा जो लग रहा है वो तुम्हारा वेस्ट था बेटा। हाँ, मार्क्स पूरे में तो ठीक है। समझी क्या बातें क्या हुई है? देखो आई थिंक इसका नाम है साची, जो अपना कल का क्वेश्चन था जिन्होंने सेम मुझे बोला था कहीं तो भी, वो क्वेश्चन क्या था डिक्टेट किया मुझे, A1/2 B1/2 C1/2। हाँ, पिछला जो लास्ट वाला किया देखो, बता मुझे, जो कल एक मैंने आखिरी में करवाया था ना, स्प्लिटिंग भी हुआ था, उसके अंदर क्या था क्वेश्चन, बता। जी वाला था। हाँ, ये देखो, ओए ओए गाइस गाइस गाइस, एक बार देख लो, ये जो जी वाला था उसका 1/k+1, k+1/9 = 4/5k+2। आपने क्योंकि इसको सॉल्व किया था, क्वाड्रेटिक बन रहा था, आपने इसको सॉल्व किया था, क्वाड्रेटिक बन रहा था। अगर उसकी जगह पे आप कोई तो भी, या तो ये तो ले लिया आपने, कोई भी एक लिए, और फिर इसको इससे कर लिए होते, तो 2 बार जो क्वाड्रेटिक बन रहा था, 2 बार स्प्लिटिंग जो लग रहा था, उसकी जगह एक ही बार रखता। क्यों? देखो 5k+2 = 4k+4, तो k = 2। समझा क्या हुआ ये? देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं हर क्वेश्चन में होगा ही चाहिए, बट हो सकता है हर क्वेश्चन में हो जाए, तुम्हारे एग्जाम वाले क्वेश्चन में हो जाए, तुम्हारे शायद से कल के पेपर वाले क्वेश्चन में हो जाए। हिंट है, तो थोड़ा सोच के सॉल्व करना, समय बचाना। नाउ देयर वर फ्यू किड्स हु वर आस्किंग मी डाउट, मैं बोला रुक जाओ। यस, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है एक पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो, ठीक है? ax² + bx + c, 5x² - mx + 8, ये सब क्वाड्रेटिक होते हैं। साची, तूने भी हाथ उठाई थी गाइस, हाँ बोलो रुचु। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म रहता है हमेशा। नाउ ओए सजल, अब प्लीज गाइस, मैंने ना ये वाले क्वेश्चन नंबर 7 में से 2 सब पार्ट्स डाले हैं, एक 2 मार्क का है, एक 3 मार्क का है। तो मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ सपोज आधी घंटा बचा है, तुम मेरे को मौका दोगे, दोनों कवर होगे, नहीं दोगे तो मेरा अज्यूम रहेगा तुमको अब तो आना चाहिए भाई, तुम्हारी गलती। प्लीज ध्यान दो, क्वेश्चन पढ़ लो 7th वाला पहले फट से। अपन लोग पहले 20 सब पार्ट करने वाले, उसका क्वेश्चन सेम ही है। आप लोग सिंपल सा फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्या होना चाहिए कंडीशन वो, और A1/A2 B1/A2 C1/C2 की वैल्यू लिख के रखो प्लीज। हम 20 सब पार्ट करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी वर्कशीट का जो आपको मिला है। हाँ, इस पैटर्न का आने वाला बेटा। ओए शांत, आप नहीं हो रही, इसको नहीं हो रही जगह। बच्चा लोग प्लीज बातें नहीं ना प्लीज।
क्या क्या बोलो? ओए गाइस शांत, यहां तक के हो गया क्या? ब्रजेश कल का वीडियो देखा था? हाँ गुड। टेंशन मत मारना सर। C2 की वैल्यू 3 है ना मेरे बच्चे? तू क्या बोला था समझा ही नहीं। आप सुनो ओए गाइस, अपन लोग क्या करते थे, मान लो मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं A1/A2 और B1/B2 को, तो वो कुछ 2A इंटू बी टाइप बन जाएगा। उसकी जगह पे लास्ट बेंच ध्यान देना, स्मार्टली अगर मैं A1/A2 इक्वल टू C1/C2 कर लू, अगर 2A-1/3 इक्वल टू 5/3, जिनको समझता है दोनों के डिनोमिनेटर पूरे पूरे इक्वल है कट जाएगा काट लो, जिनको नहीं समझता है मुझको ही समझता है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मैं गवा दूंगा क्या कर रहा। 6A minus 3 is 15, 6A is 18, A is equal to 3। A की वैल्यू आ गई भाई लोग। अब मैं B1/B2 इक्वल C1/C2 कर लू, मेरा B1/B2 यानी की जाएगा -3/B-2 5/3, तो -9S 5B -10, तो यह -5B मेरी -1, B की वैल्यू हो रही है बेटा मेरी 1/5। समझी बातें गाइस? कोई इशू इन बातों में? पक्का? मेरा ये मैंने इधर भेजा, एक्चुअली ये इधर भेजा है, तो 1 इज इक्वल टू 5 भी कर सकता था बेटा। ओए 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 ओए, जिनका ये हो जाएगा बी वाला सब पार्ट, वो लोग सी वाला अटेम्प्ट करेंगे। हाँ क्या होता है शौक? हाँ हाँ देख, मेरा बोलना तब ये था, तू A1/A2 इक्वल टू B1/B2 करते हुआ, फिर B1/B2 को C1/C2 करते हुआ, तेरे को कभी जरूरत लगे तो तू A1/A2 को C1/C2 भी कर सकता है डायरेक्टली, ठीक है? हाँ बच्चे बोलो। मैंने एक्चुअली ना ये यहाँ और ये यहाँ भेजा था, उसको चेंज कर दो। हाँ बच्चे, हाँ बेटा इसके अंदर कॉमन नहीं हो सकता है आंसर, यहाँ पे अलग अलग है, ए अलग चीज है बी अलग चीज है। कंफ्यूज मत हो सर, ए और बी की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, अरे वो तो अलग अलग वेरिएबल्स है। लास्ट टाइम क्या होता है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ अलग थी, क्या किया तो किया ना बच्चों मैंने 6A - 3, कोई सा बोला हाँ एक पूछे हाँ करना चाहिए। हाँ बोलो। ओए गाइस, ये सी सब पार्ट जल्दी करो प्लीज। चुप रहे पगले।
बी का 5/2 आ रहा है क्या? तुम बाद में करना है, गुड टच बैड टच अभी खेल। बेटा आई एम अज्यूमिंग बी सबका हो गया था, सब लोग सी पे शिफ्ट हो चुके हैं। एक मिनट, एक मिनट। बेटा वो जो C1/C2 आप लोगों का कौआ, C1/C2 जो आप लोगों का 5/15 है, आप उसको 1/3 में, एक कौआ दूसरी चमगादड़, दोनों अलग दोस्ती निभा रहे। बेटा C1/C2 5/15 को आप काट के 1/3 लिख सकते हो। नो आइडिया बेटा। बेटा बी की वैल्यू 5/2 आ रही है। अब सुनो, ओए अब सुनो बेटा, ये B1/B2 ये -9 सब टर्म्स के लिए था, नीचे -9, तो ये माइनस मैं काट सकता हूं। बट अगर यही चीज खुशी जब मैं समझा रहा हूं, ध्यान दो, फिर तुम वही बेसिक गलतियां करते हो। यही मान लो 2x + 3/-5 होता तो ये माइनस नहीं कटता है। अगर ऊपर वाला माइनस ऐसा ब्रैकेट है सबके लिए है तो काट सकते हो आप लोग। समझा राहुल, समझा क्या? अभी देखो वो मैंने माइनस काट दिया, बेटा ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 5/2, -30, 6a + 15 9। यहाँ तो तूने ना ये माइनस अगर नहीं काटा है मान ले तो तेरा -2a -6a -15 = -9 आना चाहिए। देख तो नीचे का माइनस नहीं हो, क्यों भागी तू? माइनस गलती समझी क्या? ए जिनका हो गया है वो लोग ए सब पार्ट का कंडीशन और फिर वैल्यू डाल के रुक जाएंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे। ए सब पार्ट पार्ट हाँ तो -6 = 6 है। कहां से नहीं हो रहा है? यहाँ पे ए के लिए -1 डाल दे, बी के लिए 5/2 डाल दे। देख तो दिखाता हूं मैं, 5/2 है ना, 5 4 और 6 होगा 1/3। ए के लिए -1 थी, ये हो रहा है -3 और -9 1/3 1/3। टोटली कर ले, रफ में करना है कर ले, कोई बात नहीं। C2 का
2b प्लस 1, a का c2 पूरा ये 3a प्लस b माइनस 2, देखते ही गलती है। ये माइनस जो था बेटा वो ब्रैकेट था, अगर वो ब्रैकेट खोल रहा है ये -5 बनना चाहिए था पहले। चल अभी ये देखते हैं अपन लोग, 30 ये सही है, ये गलत है ना बेटा तेरा, पहले ये सब्ट्रैक्शन में जाएगा। हाँ चल ठीक है, इसको इधर भेजना है तेरे को, तो -10b 5 - 30 करेक्ट, -10b -25 b -25 बाय -10 हो गया बता, ये 5/2 आ रहा है, समझा नहीं? और ये तो 10 को डिवीजन में नहीं, अरे पूरे से मल्टीप्लाइड होता तो ही जाता, ठीक है? ये तो गलती है, अब यहाँ की गलती देखो मैंने बताया, ये ठीक है, -30a -75 -45 हो रहा है, -30a -45 प्लस 75 30 हो जाएगा, a -1। Now guys, ओए guys शांत। अब बेटा ये a सब पार्ट देखो, मैं सिर्फ लिख रहा हूं 2 अपॉन a माइनस b, 3 अपॉन a प्लस b, 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। अब अनफॉर्चुनेटली आई डू नॉट हैव दैट स्कोप कि a1 बाई b1 a1 बाई a2 को c1 बाई c2 करूं तो मेरा आंसर आ जा रहा है, या b1 बाई b2 को c1 c2 तो आंसर फटता जा रहा है। तो अब क्या, अब कोई भी दो को इक्वल कर लो, हमेशा वाली आज a1 बाई a2 को b1 बाई b2 कर लू क्या? तो ये देखो 2 अपॉन a माइनस b इज 3 अपॉन a प्लस b, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको मैंने, 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b, इधर उधर किया 5b इज इक्वल्स टू a। ये मेरी एक इक्वेशन बनी है। फिर मे भी मैंने b1 बाई b2 को c1 बाई c2 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 9a प्लस 3b माइनस 6, 7a प्लस 7b। अब मैं चाहूं, पहले सॉल्व कर रहा हूं मैं, 2a माइनस 4b इक्वल टू 6। अब मैं अगर चाहूं तो क्या a की जगह पे 5b डालना शुरू कर दूं क्या? ये क्या तरीका बुलाया जाता था इसे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेसिकली दो इक्वेशन दो वेरिएबल चल रहा है, तो जो मैं बोलता हूं ना, वैसे आई एम हाईली ऑब्सेस्ड विथ एलिमिनेशन, पर यहां पे कितना क्यूटली सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। कर लो सारे को, 2 टाइम्स 5b माइनस 4b इक्वल 6, 10b माइनस 4b 6, 6b इक्वल 6, b की वैल्यू 1 अगर आ गई है तो a की वैल्यू 5 हो जाएगी। समझी बातें? देखो ओए ओए देखो प्लीज देखो एक बार, जिनको नहीं समझा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पैटर्न का 3 मार्क का क्वेश्चन कल के टेस्ट में है। देखो पहले ये ब्लैक वाली स्टेप तो ठीक है। अब अनन्या इस बार क्या, पिछली बार क्या होता ना बेटा, तू समथिंग बाय समथिंग इक्वल समथिंग बाय समथिंग कर रही थी, फट से आंसर निकाल रही थी। इस बार वो बैंडविड्थ नहीं थी मेरे पास। मैंने मे बी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, डायरेक्ट a की वैल्यू नहीं आई। इस बार a और b के बीच की एक इक्वेशन आ गई कि a इज इक्वल टू 5b। फिर मैंने b1 बाई b2 को c1 बाई c2 किया। या तू चाहती तो a1 बाई a2 को c1 बाई c2 भी कर सकती थी, कुछ भी। मैंने ये किया, सॉल्व किया, ये दूसरी रिलेशन या इक्वेशन आ रही थी। तेरी इच्छा एलिमिनेशन से करना है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो, कर सकती थी। मेरे को दिखा क्यूटी पाया a को 5b, हर a की जगह 5b डाल दिया मैंने, b की वैल्यू निकल गई, फिर a की वैल्यू निकाल दिया। समझा? आप अगर ये ब्लू वाली इक्वेशन 2a माइनस 4b इक्वल टू 6 में 2 कॉमन निकाल के काटना चाहते थे तो काट सकते हो। हाँ। रेड वाली में कहां से कॉमन निकल कट रहा है बेटा? कौन सा 2?
यहां से 2 कॉमन निकल रहा है, कट थोड़ी ना वहां से। बेटा जिनका ये हो जाएगा ए सब पार्ट, वो लोग प्लीज अपने आप को ई सब पार्ट पे शिफ्ट करेंगे, और ई नहीं, एक काम करो, रुको, एफ वाले पे शिफ्ट करेंगे अपने आप को। अच्छा ठीक है, ई पे कर भाई, ई पे कर बस, ई ई ई करो, ई करो, ई अच्छा है। हाँ बोलो आप। तूने 1 = 2 किया, वो समझा मुझे, आगे क्या किया तूने? ये वाली तूने कुछ गलत सॉल्व किया यहाँ पे, मैं बताता हूँ। a+5, अब a+b था, तो a के लिए 5b थे, 5b+b 6b होना चाहिए था वो। ये देख, मैं a की जगह 5b प्लस b भी तो है ना आगे, ये 6, अच्छा ओके, ये 12 कहां से, ये 12b हो रहा है, समझी गलती? मत करो यार, बातें मत करो। संचित यहां बैठ जा, आगे लेके, बहुत बर्थडे टॉम 1.5 साल चलने वाला। क्या देखो, ये तो सही तो है, ये भौंकनी। सही है, तूने एक ही अब भी डाल दी, हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके डाली है। एक मिनट, ए वर्कशीट दिया है ना भोकनी, मैंने सोल्यूशन देखना है, छापू। बेटा इन 2 से नहीं, पहले तो 3 से निकालना पड़ेगा। 3 निकलेगा, 7 निकलेगा, तो मजा क्या है, वो तो यहाँ पे था ही ना, ये इंटू 3 और ये इंटू 7 खोल के तो आया है। लाड नहीं दिखता मत कर, भगावक कर, आंसर आएगा। क्या नहीं समझा? ये समझा, इन दोनों को इक्वेट किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा। अब मेरे को एलिमिनेशन, ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, देखो एलिमिनेशन लगाना, एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ। मैं सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, हर एक की जगह 5 भी डाल दिया, ठीक है। एनी वहां बोलो, तो करते हैं, तो आ रहे तो आंसर। हाँ वहां पे इसलिए किया क्योंकि वहां पे ना समथिंग बाई 2/a इज इक्वल टू 1/3 होता है, ए की क्यूटली वैल्यू आ जा रही थी मेरी, यहाँ पे नहीं होता इसलिए नहीं किया। तो अभी भी करना है, तो a1/a2 इक्वल c1/c2 कर सकता है, b1/b2 इक्वल c1/c2 कर सकता है। बेटा ऐसे टाइप के क्वेश्चन है कल के पेपर में। क्या कैसा आया, ये यहां पे डाल देना, ये b इक्वल टू 1 आ गया, a इक्वल टू 5 आ गया, यहां पे डालेगा b की वैल्यू 1 तो a इक्वल 5। ए चुप, क्या चीजी बीबी कर रहे हो? ये आगे तेरा, अब या तो तूने सब कुछ लेफ्ट साइड में डाले, उससे एक रिलेशन आ जाएगा था। बेटा ये वाला हो गया सबका खत्म, प्लीज ई सब पार्ट जो था वो वाला करना है अब आप लोगों को।
नो आइडिया बेटा को। बेटा इसका भी आंसर वही आ रहा है B1A5। मैंने बेटा यहां पे सॉल्व किया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं छापो, बट आप लोगों को अगर देख के आपका गलती समझ में आ जा रहा है वेल एंड गुड, नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे बोलो। मैंने यहाँ पे दिया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, खुद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिएगा नहीं, ये सही है, थोड़ा जंबल अप हो गया, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये क्या लिखा तूने? वो 4 है। हाँ तो ये सही है, यहाँ तक सब कुछ सही है यहाँ तक के। अब एक ही जगह पे 5 भी डाल दे। आगे सॉल्व कर ले, आंसर आगे तेरा। गाइस शांत, ओए ये वाला क्वेश्चन सही लिखी थी ये, हाँ 9A + 3B - 6 is 7A + 7B, 7A + 7B रहेगा ना बेटा। हाँ बिल्कुल कटेगा ना। बच्चा लोग बातें मत करो। हाँ जेजानी आवाज नहीं। जयदीप सर एक बार उसको अटेंड करना ना फिर। हाँ बोलो। मैंने आपका देख के 1 कर दिया, बट इधर देखो ट्रांसपोज किया -24B + 4। देखना बेटा ये यहाँ का माइनस यहाँ का जब प्लस हो गया ना, -20B + 24B + 4B होता है ना, बस हो गया। हाँ दोनों इक्वेशन को ऐड कर फिर सब्ट्रैक्ट कर। 2 इक्वेशन बन गई वो तेरी, जैसे मान x + y 5। हाँ एक x + y को जो 5 बनी, दूसरी दिखा रही दिखाते एक तेरी ऐड करने से ये बनी थी। तुम लिखते नहीं ना पगले लोग। ये सब्ट्रैक्ट करने से ये बनी थी। अब ये 2 इक्वेशन जो बनी है इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तूने यहाँ पे एलिमिनेशन लगाई है, तेरा ये यहाँ जाके फिर तूने सॉल्व किया। 1 और 2 को तुमको जैसे सॉल्व करना कर ले, सबसे विषय एलिमिनेशन बिल्कुल। अब गाइस ओए कल के टेस्ट का सुन लो। आप लोगों का प्रोबेबिलिटी में प्लीज ध्यान से, आपका एक कार्ड वाला क्वेश्चन अच्छा है, उस पे थोड़ी सी मेहनत करना। डाइस सिंपल है, कॉइन सिंपल है, लीनियर इक्वेशन है, ग्राफ जो है उसे पेन यूज किया हुआ रहा तो मैं चेक ही नहीं करूंगा, ग्राफ फाड़ के फेंक दूंगा, बोलूंगा था ही नहीं ग्राफ। खुद के ग्राफ पेजेस खुद को लाना है। सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन है, एलिमिनेशन का एक क्वेश्चन है, ट्रिक एक क्वेश्चन है। उसके बाद में ये वाले इसका आपको आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन ध्यान नहीं है। क्वेश्चन 4 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 के 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 के 2 क्वेश्चन है। प्लीज प्रैक्टिस करके आइएगा। चलिए बाय गाइस। पूरे में तो कोई भी